स्टार्ट। जय श्री माता जी। स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट के लिए यूनिट सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2 का एक सम है जो बच्चों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है। तो उनकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए हम उनको पहले समझाएंगे कि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर हमको क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो हम उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि आई हैव टोटल ऑफ 300 रुपीज़ इन क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। यानी मेरे पास 300 रुपये के सिक्के हैं और इसके जिसमें हिस्सेदारी 1 रुपये का सिक्के का है, 2 रुपये के सिक्के का है और 5 रुपये के सिक्के का है। दूसरा लाइन क्वेश्चन का कहता है कि द नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5। जो 2 रुपये का क्वाइंस का संख्या है वो 3 गुना है 5 रुपये के क्वाइंस से। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इज 160, यानी टोटल उसका संख्या जो सिक्कों का है वो 160 है। तो हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो हमारे पास सिक्कों की कितनी कितनी कुल हिस्सेदारी होगी, यानी 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे और 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे। तो ये तो रहा क्वेश्चन कि क्वेश्चन अभी हमको समझ में आ गया कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले हम उसमें लेट द नंबर ऑफ ₹5 क्वाइंस इज एक्स, यानी 5 रुपये की सिक्के की संख्या जो है उसको हम मान लेंगे कि एक्स है। ठीक है, तो 2 रुपये का सिक्का उससे कितना है, 2 गुना है। तो देन ₹2 द नंबर ऑफ क्वाइंस इज 3x। तो 2 रुपये का सिक्का क्वेश्चन में कहा कि वो 5 रुपये के सिक्के के 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है। तो हम उसको बना लेंगे कि ये सिक्का 3x हो गया। तब एंड लास्टली 1 रुपये का सिक्का बचा, तो द नंबर ऑफ ₹1 क्वाइंस इज, अब ये दोनों को जो 2 सिक्के हो गए तो टोटल क्वाइंस है 160, यानी 160 में से x प्लस 3x, इन दोनों सिक्कों को हम अगर माइनस कर देंगे x प्लस 3x को, तो ये टोटल हो जाएगा 160 माइनस 4x। ये हो जाएगी 1 रुपये की सिक्के की संख्या। तो ये संख्या अब हमको हो गया और टोटल नंबर है 300। तो अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, प्रश्न के हिसाब से हमको चलना है कि 5 रुपये की सिक्का को हमने क्या माना है, x माना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, प्लस 3 रुपये के सिक्के को हमने माना है 3x, तो ये है 2 रुपये की सिक्का जिसको हमने 3x माना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और 1 रुपये की जो सिक्का है उसको हमने माना है, ये मल्टीप्लाई है, माफ़ कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन होगा, ये 3x मल्टीप्लाई 2 है और फिर प्लस, और जो 1 रुपये का सिक्का है इसको हमने किया है 160 माइनस 4x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के से इक्वल टू 300, यानी टोटल जो रुपीज़ है वो है 300। अब हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 3x 2 जा 6x प्लस ये हो जाएगा 160 माइनस 4x इक्वल टू
300। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम एकदम जो सिक्के जिसको हमने x माना था वो 5 रुपए के सिक्के थे तो वो हो गया 5x। 3x वाले को 2 रुपये के सिक्के थे तो 3x 2 जा 6x, और 1 रुपये के जो सिक्के थे वो 160 माइनस 4x थे। यानी हम दोनों 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों को अगर हम घटा देंगे 160 में से तो बचे हुए 1 रुपये के सिक्के हुए। तो हमने 160 में से 4x घटा दिया, यानी x 5 रुपये वाला सिक्का और 3x 2 रुपये वाला सिक्का, तो दोनों मिलके 4x हो गए। तो उतना घटा के उसको 1 रुपीज से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गए हमारे इक्वेशन। देन हम इसी को लिख सकते हैं 5x प्लस 6x और माइनस 4x और प्लस 160 इक्वल टू 300। ठीक है, अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 11x माइनस 4x प्लस 160 इक्वल टू 300 रुपीज, है ना। अब इसको 11 में से 4 चला गया तो बचेगा 7x इक्वल टू 160 को उधर हमको ले जाना है तो इधर है 300 और ये जाकर प्लस में है 160 तो इधर हो जाएगा माइनस में 160। तो अभी क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और 2 में से 1 गया 140। तो देयरफॉर इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन 7। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 40, यानी जो x हमारा फाइंड हुआ वो हुआ 20। तो x हमने माना था 5 रुपीज के सिक्के को, ठीक है, तो x हमको निकल गया और टोटल जो सिक्के हैं 5 रुपीज के वो है 5x। तो ₹5 वाले जो सिक्के हैं वो 5x है, तो 5 इंटू 20, यानी कि इसकी जो संख्या है डिनोमिनेशन है वो 100 हो जाएगी। और ₹2 वाले सिक्कों की संख्या है 6x है टोटल, तो ये हो जाएंगे 6 इंटू 20, यानी टोटल इसकी हिस्सेदारी हो जाएगी 120 कॉइन्स, 120 कॉइन्स इसके हो जाएंगे। और रुपीज जो 1 वाले सिक्के होंगे वो थे 160 माइनस 4x, यानी ये इतना संख्या था। तो इसको हम लोग कर लेंगे 160 माइनस 4 इंटू 20, यानी कि 160 और 420 जा 80, यानी 80 जो कॉइन्स होंगे वो ₹1 के होंगे। तो इस तरह से 80 कॉइन्स, 120 कॉइन्स, 200 और 100 कॉइन्स, 300 कॉइन्स हो गए, यानी 300 रुपये हो गए। और उसमें टोटल जो कॉइन्स थे वो कितने थे 100। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 120। तो इसके हिसाब से सिर्फ हमको जो संख्या हम लोगों ने काउंट किया था ये तो ज़्यादा हो जा रहे हैं इसमें x के वैल्यू से, तो सिर्फ अगर x जिसको हमने माना था वो x हो जाएंगे आपको 20, और 2 रुपीज़ के सिक्के को हमने माना था 3x, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 20, यानी कि ये हो जाएंगे 60 कॉइन्स। और इसको हमने माना था 160 माइनस 4x, तो इसमें ये हो जाएंगे 160, यानी कि 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 160 और माइनस 80 कॉइन्स, यानी 80। तो 80 और 160 हो जाएंगे 140 और x 20, तो ये हमारे रहे 5 रुपीज़ के कॉइन्स, और ये हो जाएंगे हमारे 2 रुपीज़ के कॉइन्स, और ये हो जाएंगे ₹1 के कॉइन्स। तो जो हम यहाँ पर अगर ऐसे करके हम अगर उसको फाइंड आउट कर रहे थे इसके हिसाब से, तो आपका मिस्टेक यहीं पर होता है। मैंने ये चीज़ को यहीं पर बताया इसलिए कि आप अगर ऐसे संख्या निकालेंगे तो आपको कॉइन्स का संख्या मिलाएंगे तो वो कॉइन्स आपके क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे।
तो हम यहाँ पर ला करके सम को गलत कर सकते हैं, सही सम हम यहाँ से इसको सिर्फ जो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स को जो माना है उसी को हमको दिखाना है। धन्यवाद।